बारसूर का बत्तीसा मंदिर। हाँ महाराज, आप यहाँ के पुजारी हैं? जी सर। मतलब आपका शुभ नाम सर? मैं संतोष राणा, जी नगर पंचायत बत्तीसा मंदिर बारसूर से। जी। तो इस मंदिर की विशेषता ये है सर, जी इसमें जो 32 पिलर है, जी इसलिए इसका नाम बत्तीसा पड़ा। जी इसका निर्माण हुआ है आपका आज से लगभग आपका 900 साल पहले, जी 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्माण हुआ है। जी और इनको जो निर्माण करने वाले जो राजा हैं, जी छिंदक नागवंशी सोमेश्वर महाराज द्वारा जी निर्माण करवाया गया है। इस जी मंदिर में 2 गर्भगृह हैं और आपका 2 मंडप। जी जैसे गर्भगृह नंदी जी के ज्येष्ठ जो भाग है, जी नंदी जी के ज्येष्ठ भाग है, ये जी गर्भगृह कहलाता है। जी और मंदिर का जो गर्भगृह का जो भाग है और जो शैली है, जी आपका नागर शैली की पद्धति से बना हुआ है। जी और ये देख रहे हैं आप मंडप है, ये मंडप आपका मंडप भी स्थापत्य कला का अनुपम नमूना उल्लेखित किया गया है। ऐसा मंदिर अधिकांश महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। जैसे आप अधिकांश मंदिर गए होंगे तो सिर्फ एक ही गर्भगृह रहता है, तो इस मंदिर में 2 गर्भगृह की किंवदंती ऐसा बताया गया है। जैसे फर्स्ट गर्भगृह में छिंदक नागवंशी सोमेश्वर जो राजा थे, वो स्वयं आराधना किया करते थे, इसलिए इनका नाम सोमनाथ जी का नाम दिया गया है, वीर सोमेश्वराय। और सेकंड गर्भगृह में उनकी रानी आराधना किया करती थी, उनका नाम था गंग देवी। तो गंग देवी न कह के वीर गंगाधराय के नाम से प्रसिद्ध है जी। तो इस मंदिर को 6 मासी रात में मंदिर का निर्माण करवाया गया है, बताते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं मंदिर में शिखर नहीं है, इससे पहचान में आता है कि ये मंदिर पूर्ण है। और नंदी के जस्ट बगल में आपका कलश स्थापित किया गया। ये कलश आपका शिखर के ऊपर में रहता है जी। अब शिखर नहीं होने की वजह से नंदी जी के बगल में स्थापित किया गया है। जी। और आप देख रहे हैं नंदी जी बिल्कुल विश्राम अवस्था में है और जीवंत कलाकारी किया गया है, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। और आप देख रहे हैं जैसे आप अधिकांश मंदिरों में सीधा शिव जी को निहारते हैं, ये क्या है, विश्राम अवस्था में है। और दूसरी ऐसा किंवदंती बताया गया है कि जैसे भगवान शिव जी भस्मासुर को वरदान दे के ये अपना गर्भगृह में जाके छिप गए, और ये बाहर में बैठे हुए थे नंदी महाराज। एक आंख से भस्मासुर को देख रहे हैं और एक आंख से आपका शिव जी को देख रहे हैं, ये मेरे ऊपर भी आके हाथ ना रख दे, इसलिए थोड़ा सा तिरछा करके बैठे हुए हैं मुख। और ये जो आपका पिलर है बिल्कुल सिंगल पत्थर से बना। अच्छा, इस पिलर के बारे में ये मान्यता है कि एक जगह से अगर उसके बाजू में खड़े हो जाओ तो कोई भी पिलर दूसरा नजर नहीं आता, मतलब एक सीधा में दिखता है, बिल्कुल सीधा में। ऐसे देखे तो आजू बाजू है, लेकिन जब एक पिलर के बाजू में खड़े हो जाते हैं तो कोई भी पिलर एक सीध में दिखती है। ये सही है क्या? सही है सर, बिल्कुल सही है, आपने सुना है। और ये जो मैं बता रहा था आपको, जो शिव जी का स्ट्रक्चर है, हाँ वो घूमता है। जी जी, वो पहला दूसरा तीसरा तीनों लेयर क्या है, अलग अलग है। और उसमें आप देखें चारों दिशाएं में घूमता है, 360 डिग्री वो मुंह होता है जी। और श्री यंत्र का स्वरूप दिया हुआ है, जी जी। तो इसमें ऐसा किंवदंती बताया गया है कि इस जलहरी को किसी खास दिन या खास विशेष नक्षत्र में उस कार्य को, पहले जैसे राजा महाराजा वो उस कार्य को करते थे, उसको मुँह करने से गुप्त द्वार खुल जाता था, और दूसरी जलहरी को फिर यथाशीघ्र मुँह करते हैं तो गुप्त द्वार बंद हो जाता। दोनों घूमता था, ये हमें पता है। जी जी, दोनों घूमता था। क्योंकि बहुत ये क्या है, पुरातत्व के संरक्षण में है जी, ये प्रतिबंधित करवाया। हाँ प्रतिबंधित है, इसलिए ताला लगा हुआ है, नहीं तो कोई भी आके उसको घुमाते थे। हम कई बार यहाँ पे विजिट किए थे जी, लेकिन ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बेहतर है जी जी। और जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ये सिंगल पत्थर से बना हुआ है जी। इसे पत्थर जैसे लोकल भाषा में जैसे बोलते हैं, इस पत्थर को बलुआ पत्थर के नाम से जाना जाता है। और इसको सही मतलब आपका उसमें साइंस में जाते हैं तो बेसाल्ट पत्थर के नाम से जाना जाता है जी। और इसी बेसाल्ट पत्थर से जी गणेश जी की प्रतिमा बना हुआ है। अच्छा, जो यहाँ पे दोनों प्रतिमा विराज